टीम वकार की तरफ से। तो आज का लेसन आपको समझाना स्टार्ट करते हैं, आपने ध्यान से समझना है। तो आज हम बात करेंगे मसल मेमोरी के बारे में कि मसल मेमोरी क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है क्रिप्टो के अंदर। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मैं अच्छा ट्रेडर क्यों, क्योंकि मेरी मसल मेमोरी अच्छी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, अब ये मसल मेमोरी क्या है। चलो आसान लफ्ज़ों में समझते हैं जिम वाला एग्जाम्पल के साथ। मसल मेमोरी का सीन, जिम एग्जाम्पल, सोचो तुम पहली बार जिम जाते हो और डंबल उठाते हो। पहली दफ़ा लगता है कि बहुत हैवी है, हाथ हिल रहा होता है और पोस्चर ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर तुम रोज़ वही एक्सरसाइज करो, धीरे धीरे तुम्हारा मसल को आदत हो जाती है। फिर बिना सोचे समझे परफेक्ट फॉर्म में डंबल उठाना ईजी लगता है। ट्रेडिंग में भी सेम यही चीज़ होती है कि आप चार्ट्स देखते हो, पैटर्न समझते हो और बार बार ट्रेड्स प्रैक्टिस करते हो। तुम्हारे दिमाग और रिफ्लेक्सेस को आदत हो जाती है। फिर मार्केट की हरकतें देखते ही तुम ऑटोमेटिकली सही डिसीजन लेते हो। इसको कहते हैं ट्रेडिंग की मसल मेमोरी। मसल मेमोरी कैसे बिल्ड करें, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं सिंपल एक्सरसाइज। आरएसआई और वॉल्यूम का एनालिसिस 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर। हर ट्रेड के लिए आरएसआई और वॉल्यूम कंसोलिडेशन का ऑब्जर्वेशन करो। जब दोनों कंडीशंस मैच करें तभी ट्रेड प्लान करो। नंबर 2, पेपर प्रैक्टिस डेमो ट्रेडिंग स्टाइल। बिटकॉइन का 5 मिनट चार्ट लो, डेली 2 आवर की प्रैक्टिस करो। एक पेपर पे लिखो आरएसआई कंडीशंस, आरएसआई ओवरसोल्ड या ओवरबॉट है, वॉल्यूम चेक हाई या लो वॉल्यूम है, कंसोलिडेशन, प्राइस स्टेबल जोन में है या नहीं, ट्रेड प्लान लॉन्ग या शॉर्ट, ट्रेड ओपन और क्लोज करने के रीजंस लिखो। नंबर 3, $1 प्रैक्टिस ट्रेड्स। अगर तुम डेमो ट्रेडिंग कर रहे हो, $1 के लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड्स करो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। हर बार लिखो क्यों ट्रेड किया और रिजल्ट क्या मिला। इस प्रोसेस को 30 डे तक डेली करो। ठीक है, अब यहाँ पे बताया हुआ है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से इनसाइट्स। अब यहाँ पे बात है, अगर तुम फोकस और मसल मेमोरी को डीपली समझना चाहते हो तो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल kahneman एक परफेक्ट किताब है। कहनेमन ने एक्सप्लेन ये किया है कि कैसे तुम्हारे दिमाग के दो सिस्टम काम करते हैं। सिस्टम 1 फास्ट थिंकिंग, सिस्टम 2 स्लो थिंकिंग। फास्ट थिंकिंग में रिफ्लेक्स और इंस्टिंक्ट पे बेस होता है जो तुम्हें बिना सोचे क्विक डिसीजन लेने देता है। सिस्टम 2 स्लो थिंकिंग डीप एनालिसिस और लॉजिकल थिंकिंग के लिए होता है, जो ट्रेड्स स्ट्रेटजीज बनाने के काम आता है। किताब से ट्रेडिंग मसल मेमोरी टिप्स 1, पेज 20 पे थिंकिंग फास्ट। कैनेमन लिखता है सिस्टम 1 ऑटोमेटिकली जनरेट्स इंट्यूटिव आंसर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। मतलब रोज़ाना चार्ट देखने और ट्रेड करने से तुम्हारी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे स्ट्रांग होती है। उसके बाद यहाँ पे पेज 35 पे बताया हुआ है कॉग्निटिव ईज। कैनेमन एक्सप्लेन करते हैं कि फैमिलियरिटी एंड रिपीटेशन रिड्यूस कॉग्निटिव स्ट्रेन। मतलब बार बार चार्ट्स और पैटर्न देखने से उनका एनालिसिस करना इजी और ऑटोमेटिक हो जाता है। नंबर 3, पेज 105 बेसिस एंड एरर्स। कैनेमन वार्न करता है ओवर कॉन्फिडेंस इज़ अ मेजर पिटफॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन। मतलब प्रैक्टिस के साथ अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करना और रूल्स फॉलो करना इक्वली ज़रूरी है। भाई ट्रेडिंग और जिम का फ़र्क ये है, जिम में मसल बनाने लोग सेल्फी पोस्ट करते हैं, ट्रेडिंग में स्किल्स बना के बैंक बैलेंस पोस्ट करते हैं। इसलिए आरएसआई और वॉल्यूम की चेकलिस्ट बनाओ, डेमो ट्रेडिंग का पेपर प्रैक्टिस करो और मसल मेमोरी डेवलप करो। फिर ट्रेडिंग में पैसा ही पैसा होगा। वॉल्यूम देखने का स्टाइल, वॉल्यूम और कंसोलिडेशन की कंडीशन जो लॉन्ग और शॉर्ट का डिसीजन लेने में मदद करते हैं। मार्केट में वॉल्यूम और कंसोलिडेशन का एनालिसिस क्रिटिकल होता है, क्योंकि ये बताते हैं मार्केट का मोमेंटम कैसा है और प्राइस कहाँ मूव कर सकता है। आप लॉजिकली एक एक कंडीशन समझते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम बताता है कि मार्केट में कितना इंटरेस्ट या पार्टिसिपेशन है। जब जब ज़्यादा वॉल्यूम होता है इसका मतलब बायर्स और सेलर दोनों एक्टिव हैं। कम वॉल्यूम का मतलब है मार्केट स्लो है। हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए, लॉन्ग ट्रेड के लिए कंडीशन, जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा है और वॉल्यूम हाई होता है तो इसका मतलब बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं और प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं। लॉजिक, हाई वॉल्यूम का मतलब है ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं तो ट्रेंड स्ट्रांग है। शॉर्ट ट्रेड के लिए कंडीशन, जब प्राइस सपोर्ट लेवल थोड़ा है और वॉल्यूम हाई होता है इसका मतलब सेलर डोमिनेट कर रहे हैं और प्राइस नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। लॉजिक, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन का मतलब है मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। नंबर 2, लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन जोन, जब मार्केट एक नैरो रेंज में मूव करता है और वॉल्यूम लो होती है इसका मतलब है मार्केट वेट एंड वॉच मोड में है। लॉजिक, लो वॉल्यूम का मतलब मार्केट इन डिफेंसिव है। ये कंसोलिडेशन फेज है जिसमें मार्केट का ब्रेकआउट होने का इंतज़ार होता है।
कंसोलिडेशन वो फेज़ है जब एक नैरो रेंज में मूव करता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे। यह मार्केट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का सिग्नल देता है। कंसोलिडेशन बाद ब्रेकआउट लॉन्ग ट्रेड, जब प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा हो और फिर रेजिस्टेंस तोड़ दे तो ये लॉन्ग ट्रेड का सिग्नल है। लॉजिक रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेट होने का मतलब है बायर स्लोली प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड स्ट्रांग होने का चांसेस है। नंबर टू, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन। शॉर्ट ट्रेड, जब प्राइस एक सपोर्ट जोन के पास कंसोलिडेट कर रहा हो और फिर सपोर्ट तोड़ दे, ये शॉर्ट ट्रेड का सिग्नल होता है। लॉजिक सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट होने का मतलब है सेलर ज़्यादा एक्टिव हैं और प्राइस नीचे गिरने का चांस ज़्यादा है। लॉन्ग या शॉर्ट का डिसीजन क्यों और कब लेना है। लॉन्ग ट्रेड बाय की कंडीशन, प्राइस ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया और वॉल्यूम हाई हो, आरएसआई ओवरसोल्ड से निकलकर 30-40 के ऊपर जा रहा हो, मोमेंटम अपसाइड है, कंसोलिडेट के बाद प्राइस अपवर्ड मूव करे। एग्जांपल बिटकॉइन का प्राइस $30,000 पे कंसोलिडेट कर रहा है, वॉल्यूम सडनली हाई होता है और प्राइस $30,100 तोड़ देता है, आरएसआई 50 के ऊपर है, डिसीजन। ये एक लॉन्ग ट्रेड का सिग्नल है। शॉर्ट ट्रेड सेल की कंडीशन, प्राइस ने सपोर्ट तोड़ दिया हो और वॉल्यूम हाई हो, आरएसआई ओवरबॉट जोन से नीचे गिर रहा हो, मोमेंटम डाउन साइड है, कंसोलिडेशन के बाद प्राइस डाउनवर्ड मूव करे। एग्जाम्पल बिटकॉइन प्राइस $30,000 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, वॉल्यूम हाई होती है और प्राइस 29,900 तोड़ देता है, आरएसआई 50 से नीचे गिर रहा है, डिसीजन। ये एक शॉर्ट ट्रेड का सिग्नल है। वाई वॉल्यूम प्लस कंसोलिडेशन इज इम्पॉर्टेंट टुगेदर। वॉल्यूम के बिना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वीक हो सकता है, कंसोलिडेशन के बिना मार्केट रैंडम मूव कर सकता है। दोनों का एनालिसिस साथ करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ट्रेंड का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन समझ आ जाए। अगर ये सब प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डेली 2 आवर्स की आरएसआई और वॉल्यूम चेकलिस्ट की एक्सरसाइज करो। पेपर पे लिखो आरएसआई वैल्यू, 5 मिनट चार्ट, वॉल्यूम का लेवल हाई लो, कंसोलिडेशन का पैटर्न, एंट्री और एग्जिट का रीज़न। 30 दिन तक ये करोगे तो मसल मेमोरी डेवलप हो जाएगी और ट्रेडिंग ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएगी।